अयोध्या। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि संगम से सरयू तक की पदयात्रा की नई तिथि 12 नवंबर से 24 नवंबर है। पदयात्रा की तिथि में बदलाव बिहार चुनाव प्रचार अभियान को देखते हुए किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वायरल वीडियो भाजपा समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह वीडियो सीबीआई के नाम पर बनाकर प्रचारित किया जा रहा है और इसमें भाजपा एवं आरएसएस नेतृत्व की भूमिका है। संजय सिंह ने कहा कि दलित और वंचित समाज को जागरूक होना होगा ताकि बिहार चुनाव में इन ताकतों को जवाब दिया जा सके। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है। मायावती की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने सीजेआई पर हुए हमले की निंदा नहीं की, जो दलित समाज के लिए निराशाजनक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दलित समाज को रैली में कम से कम 2 लाइन बोलकर सीजेआई पर हमले की निंदा करनी चाहिए थी। संजय सिंह ने कहा कि यह दलित समाज के प्रति उचित नहीं। हम लोगों ने यहाँ पर मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई। उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? संवैधानिक शक्ति समाज के दलितों, पिछड़ों, शोषितों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, लेकिन राजनीतिक चेतना और शक्ति कांशीराम जी के संघर्षों से मिला। और जिस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वो आज भी आज़ादी के 78 साल के बाद मौजूद है। इसलिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ें, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ें, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो आज कांशीराम जी को भी हम लोगों ने इस रूप में यहाँ पर अयोध्या की धरती पर याद किया। और जो मुद्दा है इस वक्त पूरे देश में, आज सीजेआई के गले में हांडी बांधकर उनके मुंह पे जूता मारने का वीडियो बना के प्रचारित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ट्विटर के आधार पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले भेदभाव को हम लोग मुद्दा बनाएंगे। बांदा विश्वविद्यालय हो या लखीमपुर का कोऑपरेटिव बैंक का मामला हो या ऐसे तमाम अन्य मामले हैं। अभी रायबरेली में जो कांड हुआ है एक दलित के साथ, तो ये जो तमाम प्रकरण हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसको भी मुद्दा बनाएंगे। और आज जो देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ हुआ है, उनके ऊपर जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया है, उसको भी हम लोग मुद्दा बनाएंगे इस पूरी यात्रा के दौरान कि एक मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर दलित का बेटा बैठा है। इसको भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आरएसएस के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां ने जाने से मना कर दिया, तो आप उनके ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास करेंगे। इसको लेके भी हम यात्रा के दौरान जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और कल 10 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। हमारी पार्टी की भगवंत मान जी की जो सरकार है पंजाब में, उसने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने वाले जो ट्विटर हैंडल हैं, जो तमाम नफरती तत्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी है और उस पर वहाँ कार्रवाई होगी। 15 नवंबर तक रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा होनी थी, जो प्रयागराज से अयोध्या तक यात्रा का आयोजन हम लोगों ने तारीख रखी थी 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। लेकिन बिहार के चुनाव के कारण पार्टी ने मुझे निर्देशित किया है कि मुझे वहां चुनाव प्रचार के लिए जाना है। पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, इसके कारण पद यात्रा की तारीख में परिवर्तन हो रहा है। ये सूचना आपको देनी थी। अब 12 नवंबर से 24 नवंबर तक
संगम से सरयू, प्रयागराज से अयोध्या रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो यात्रा चलेगी 12 नवंबर से 24 नवंबर तक। और जैसा मैंने पहले कहा था, फिर दोहरा दे रहा हूं, रोजगार दो का मतलब सरकारी नौकरियों में नौजवानों की भागीदारी, बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में है, जो लघु उद्योग में है, कुटीर उद्योग में है, सूक्ष्म उद्योग में है, हथकरघा उद्योग में है, और जिस तरह से शिक्षा मित्र सहित तमाम आशा बहुएं और आंगनबाड़ी सब कहीं ना कहीं अन्याय और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, तो उन सब को इस यात्रा के साथ हम रोजगार दो के मुद्दे के साथ जोड़ नेता हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो गए मिलने के लिए, इसमें कौन सी गलत बात है? मायावती ने आज 2 बड़ी रैली की थी, क्या लगता नहीं कि वो देखिए, मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, मायावती जी ने आज कांसीराम जी की पुण्यतिथि पर रैली की थी, अच्छी बात है, उन्होंने कांसीराम जी को याद किया, बहुत अच्छी बात है, बहुजन समाज की बड़ी नेता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के दिन पूरे देश का दलित समाज, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग ये उम्मीद कर रहे थे, आदिवासी समाज के लोग, कि मायावती जी जब भाषण देंगी तो मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की कम से कम 2 लाइन बोल के निंदा करेंगी। वो भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। इस बात का मुझे अफसोस है। मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले को लेकर एक शब्द भी बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं बोला। इस बात से सबको धक्का लगा है और समझ के परे है कि इतनी बड़ी घटना पर इतनी बड़ी नेता चुप कैसे हैं। बस मैं इतनी बात कहूँगी। आ रहा है, बीजेपी से आ रहा है, आरएसएस से आ रहा है। एक वीडियो जारी किया है 2-3 लड़कों ने मिलकर, जिसमें एक अजीत भारती का नाम का व्यक्ति भी है। उसमें कहा जा रहा है सीजीआई के मुंह पे, मुख्य न्यायाधीश जी के मुंह पे थूक देना चाहिए। और उसको जब पूछताछ के लिए नोएडा की पुलिस ने बुलाया तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके साथ था, उसको छुड़ा के लेके चला गया। और बाहर निकल के वो अजीत भारती लिख रहा है सरकार भी हमारी और सिस्टम भी हमारा, मोदी भी हमारा, बीजेपी भी हमारी, हम तो मारेंगे जूता। वो तो यही कहना चाह रहा है ना। तो अब इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को जागृत होना पड़ेगा। और पहला मौका बिहार का चुनाव है, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। 100 साल ही काहे रह रहे हैं? 1000 साल रहना चाहिए उनको। 100 साल तो बहुत कम कह रहे हैं। 100 साल तक ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना वो मंत्री जी जो बोल के गए हैं वो रहेंगे। तो बोलने में क्या जाता है? वो 1000 साल नहीं बोले, यही क्या कृपा की है आपके ऊपर? वो तो 1000 साल भी बोल सकते हैं। अब मोदी जी तो अवतार हैं, वो तो अनंत काल तक मौजूद रहेंगे। वो इंसान है ही नहीं, भगवान है, वो अवतार है, अनंत काल तक वो मौजूद रहेंगे। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये धरती है, पर्वत है, आसमान है, तब तक मोदी जी रहेंगे। धन्यवाद। अगर नफरती तत्वों को जिताना है तो बीजेपी मौजूद है। अगर बेरोजगारी पाना है, बीजेपी मौजूद है। गुंडागर्दी कराना है, बीजेपी मौजूद है। आराम से बीजेपी को वोट दीजिए। परिवर्तन चाहते हैं तो तमाम विकल्प वहाँ पे मौजूद है, हमारी पार्टी भी लड़ रही है।